शांत बहती नदी के किनारे एक व्यक्ति स्थिर बैठा है। हवा में पत्तों की सरसराहट है। लेकिन क्या आपका मन भी इसी तरह स्थिर है? क्या आपका मन विचारों के अंतहीन चक्र में फंसा है? भविष्य की चिंता और बीते कल का बोझ। क्या आपके दिमाग में एक पल की भी शांति नहीं है? नदी का पानी बहकर निकल जाता है, पर आपके विचार रुकते नहीं। वे एक के बाद एक आते हैं, टकराते हैं और शोर मचाते हैं। बाहर सन्नाटा है, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप यहाँ हैं, पर आपका मन कहीं और भटक रहा है? यह निरंतर भागदौड़ आपको थका रही है। आज हम उस शांति की खोज करेंगे जो आपके भीतर ही मौजूद है, जिसे आपने शोर के नीचे दबा रखा है। यह कोई दर्शन नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करने का एक सीधा अभ्यास है। क्या आप तैयार हैं अपने मन की इस अशांत झील को स्थिर करने के लिए? अब पहले नियम पर ध्यान दें। नियम है यहाँ और अभी। यह सुनने में सरल लगता है, पर करके देखें। अपने हाथ में चाय का प्याला लें। प्याले की सतह से उठती भाप को अपनी उंगलियों पर महसूस करें। क्या आप उस गर्माहट को अपनी त्वचा के रोम में अनुभव कर पा रहे हैं? अब एक घूंट लें। चाय के स्वाद को अपनी जीभ पर ठहरने दें। उस स्वाद की तीव्रता, उसकी कड़वाहट और मिठास पर गौर करें। जब आप चाय पी रहे हैं तो केवल चाय पर ही ध्यान दें। काम के ईमेल, कल की बैठकें या पुरानी यादें, इन सबको एक पल के लिए कमरे के बाहर छोड़ दें। दिमाग में आने वाले हर विचार को एक ठंडी हवा के झोंके की तरह गुजर जाने दें। उसे न पकड़ें। होशपूर्वक किया गया हर एक छोटा कार्य, जैसे चाय पीना या सांस लेना, एक गहरा ध्यान बन जाता है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो समय की गति धीमी पड़ जाती है और मन का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप यहाँ हैं, आप अभी हैं, और इस पल में कोई बोझ नहीं है। अब इस शांति के बीच एक नया शोर दाखिल होता है। अग्रियन, एक विद्वान, झेन मास्टर के आश्रम में पहुंचता है। वह अपने साथ भारी भरकम शास्त्रों का गट्ठर और अपने ज्ञान का अहंकार लिए हुए है। उसके कदम मिट्टी पर जोर से पड़ रहे हैं। वह सीधे मास्टर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी नजरें मास्टर की सादगी को देख रही हैं, पर उसके मन में केवल अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने की होड़ है। वह झुकता नहीं, बस अपनी उपलब्धियों की लंबी सूची गिनाना शुरू करता है। वह मास्टर से पूछता है, क्या आपका यह मौन सचमुच ज्ञान से बड़ा है? मास्टर बिना किसी प्रतिक्रिया के एक चटाई पर बैठे रहते हैं। उनकी आंखें बंद हैं, चेहरा स्थिर है, जैसे वे किसी और ही दुनिया में हों। विद्वान का गुस्सा और उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वह दोबारा सवाल दोहराता है, इस बार आवाज में चुनौती है। वह चाहता है कि मास्टर उसके ज्ञान को स्वीकारे। उसके अंदर का अहंकार एक दीवार की तरह खड़ा है। वह यह नहीं देख पा रहा कि उसके शब्द उसे शांति से और दूर ले जा रहे हैं। मास्टर धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। वे कुछ नहीं कहते, बस एक खाली प्याला उठाते हैं। यह चुप्पी विद्वान को और अधिक उकसाती है। वह जवाब मांगता है, तर्क मांगता है, और मास्टर की इस शांत चुनौती के सामने वह पूरी तरह से झेंप जाता है। मास्टर ने केतली उठाई। गर्म चाय की धार धीरे धीरे प्याले में गिरने लगी। विद्वान चुपचाप देख रहा था। प्याला किनारे तक भर गया, लेकिन मास्टर ने केतली नहीं रोकी। चाय की सुनहरी धार प्याले के किनारों से बाहर निकलने लगी। वह मेज पर फैलने लगी और विद्वान की ओर बढ़ने लगी। विद्वान घबराकर पीछे हटा और चिल्लाया, रुकिए, प्याला पहले से ही पूरा भरा हुआ है, इसमें और जगह नहीं है। मास्टर ने केतली को मेज पर रखा। उनकी नजरें सीधे विद्वान की आंखों में थीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा मन भी इस प्याले की तरह है। यह पहले से ही तुम्हारे विचारों, तुम्हारी मान्यताओं और तुम्हारे अहंकार से भरा हुआ है। जब तक तुम इस मन को खाली नहीं करोगे, जब तक तुम अपने पुराने ज्ञान के बोझ को नहीं छोड़ोगे, तब तक नया ज्ञान इसमें कैसे समाएगा? विद्वान के हाथ कांपने लगे। वह मेज पर गिरती चाय को देख रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका सारा ज्ञान एक बंद दरवाजे की तरह था, जो उसे सत्य को देखने से रोक रहा था। वह चुप हो गया। कमरे में केवल केतली से निकलती भाप की आवाज थी। उसका अहंकार, जो कुछ पल पहले एक दीवार की तरह खड़ा था, अब उस फैली हुई चाय की तरह धीरे धीरे पिघल रहा था। मास्टर ने अब एक पुराना दरार पटा मिट्टी का प्याला उठाया। उन्होंने उसे मेज पर रखा और विद्वान की ओर इशारा किया, देखो, इस प्याले में दरारें हैं। यह पूर्ण नहीं है, फिर भी यह उपयोगी है। झेन का तीसरा नियम है वाबी साबी। यह अपूर्णता को स्वीकारने की कला है। जैसे कारीगर टूटे हुए बर्तन की दरारों को सोने की परत से भर देते हैं, जिससे वह और भी सुंदर हो जाता है, वैसे ही अपनी खामियों को स्वीकारो। विद्वान ने प्याले की दरारों पर अपनी उंगली फेरी। उसने महसूस किया कि वह खुद को पूर्ण बनाने की दौड़ में कितना थक चुका था। मास्टर बोले, हम हर चीज को अपनी मर्जी के सांचे में ढालना चाहते हैं। जब चीजें वैसी नहीं होती तो तनाव पैदा होता है। अपेक्षाओं का बोझ छोड़ दो। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। विद्वान ने गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर के उस तनाव को महसूस किया जो हमेशा खुद को सिद्ध करने से आता था। अब वह उन दरारों को देख रहा था जो उसकी अपनी कमियां थीं। सोने की चमक ने उन दरारों को छिपाया नहीं, बल्कि उजागर किया।
उसे समझ आया कि पूर्णता एक भ्रम है। जब उसने अपनी खामियों को स्वीकार किया तो उसके माथे की लकीरें सीधी हो गईं। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अब वह सन्नाटा भारी नहीं था। विद्वान ने पहली बार बिना किसी तर्क के केवल उस शांति को अनुभव किया जो अपनी अपूर्णता को गले लगाने से मिलती है। मास्टर ने एक कांच के पात्र में गंदा पानी लिया और उसे मेज के बीच में रख दिया। मिट्टी के कण पानी में तैर रहे थे। देखो, जब तक यह पानी हिलता रहेगा तुम इसके आर पार नहीं देख पाओगे। उन्होंने पात्र को स्थिर कर दिया। कुछ पल बीत गए। मिट्टी के भारी कण धीरे धीरे तली में बैठने लगे। पानी का रंग बदल रहा था। मटमैलेपन की जगह अब पारदर्शिता ले रही थी। मास्टर बोले, तुम्हारा मन भी ठीक इसी पानी की तरह है। जब तक तुम विचारों की हलचल में उलझे रहोगे शांति का अनुभव असंभव है। बस रुक जाओ, अपने मन को बिना किसी प्रयास के शांत छोड़ दो। जैसे मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही विचार भी शांत होकर नीचे बैठ जाएंगे। तुम्हारे भीतर का सत्य उस स्वच्छ जल की तरह चमकने लगेगा। अब कोई संघर्ष नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, केवल यह क्षण है। अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर की उस गहराई को महसूस करो जो कभी अशांत नहीं थी। शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर ही है। बस उस ठहराव को अपना लो और तुम पाओगे कि तुम स्वयं ही वह स्वच्छ जल हो। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।